देश की बहुत बड़ी मजबूत संस्था है आरएसएस। बीजेपी और जनसंघ से पहले आरएसएस थी। इसने हिंदुओं को जागरूक करा, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आरएसएस बनी गई है। उसको सपोर्ट देना कोई बुरी बात नहीं है। सर्विस रूल होते हैं, उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट, लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है नहीं। अगर कभी मैं भी शाखा में गया, पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता। आरएसएस की जो शाखा है वो तो अपना देश के लिए काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, किसी का कोई बुरा तो कर नहीं रही है। अगर कोई जुड़ भी रहा है उससे तो देश के हित के लिए जुड़ रहा है, प्रॉब्लम नहीं। तो हिंदू लोग कहाँ से जुड़े हैं? उससे जुड़ेंगे, ओवैसी से जुड़ जाएंगे हिंदू लोग। कोई भी शाखा हो संविधान के अंदर काम करती है। एक नया फैसला भी भारत सरकार ने अभी किया कि जो है आरएसएस के जो लोग हैं, जो आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं, उनमें जो है जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उसमें जा सकते हैं आरएसएस की शाखाओं में। कितना सही मानते हैं वो फैसला सही है? क्यों मुसलमान भी उसको सवाल उठा रहे हैं। ये आज का क्या बताया? आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं, सुबह जो शाखाएं लगती हैं, उनमें जो है अब भारत सरकार ने जो 65 साल पहले इंदिरा गांधी ने उस पर रोक लगा दी थी, आरएसएस की शाखाओं में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगा। अब सरकार ने ये फैसला दिया है कि वो जो रोक थी वो हटा ली है, और अब कहा है कि आरएसएस की शाखाओं में भी अब सरकारी कर्मचारी उसमें जा सकते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, तो अब विपक्ष कह रहा है कि अब इन शाखाओं में अगर जाएंगे तो वो बीजेपी वाले हो जाएंगे या उस तरीके से होंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो एक राष्ट्र का निर्माण करने का मंच है, इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र की भावना छुपी होती है, राष्ट्र के लिए ही जो है आदमी सोचता है, उसको लेकर जो है आरएसएस जो है काम करता है। तो उसमें बीजेपी का और राजनीतिक रूप से उसको क्यों करा जा रहा है? सरकार ये कह रही है और बीजेपी ये कह रही है। देखो जी, देश की बहुत बड़ी मजबूत संस्था है आरएसएस, जिसने देश को आज यहाँ तक लगाया। और सब बीजेपी और जनसंघ से पहले आरएसएस थी। इसने हिंदुओं को जागरूक करा, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आरएसएस बनी गई है। उसको सपोर्ट देना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो इंदिरा गांधी ने रोक लगाई थी, बाकी पहले से तो चल ही रहा है ये कि सरकारी कर्मचारी जा सकता है। इसमें कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं है। इसमें तो देश को मजबूती मिलती है। हर आदमी की इच्छा होती है कि आरएसएस में ज्वाइन करें और अच्छे विचार मिलें और देश को अच्छा नागरिक मिले। सर्विस रूल होते हैं, उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट, लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है नहीं। अगर कभी मैं भी शाखा में गया हूँ, पॉलिटिक्स कुछ नहीं होती। तो सब सिद्धांत की बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देश हित में होती है। वो तो कह रहे हैं कि ये जो है आरएसएस में आना पूरी तरह राजनीति। वो तो मैंने आपको पहले बताया ना, पार्टियां कुछ भी कर लेती है। नहीं तो फिर एक कहने का एक तरीका, एक वाजिब बात तो हमने इलेक्शन के टाइम देखा लोगों ने कितना झूठ बोला। इन लोगों ने, उन्होंने ही बोला, इन्होंने ही बोला, सबने बोला। वो तो वोट की राजनीति है, कैसे न कैसे वोटर को वो करना है, ध्यान भटकाना है। संविधान बचाओ, ये सब इतना है। संविधान तो बचा हुआ है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान बचाओ को लेकर काफी बातें उड़ाई गई। नहीं, वो सब बेकार की बात है। संविधान बचाओ, संविधान तो चल रहा है, आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं, आरक्षण कोई खत्म नहीं कर देंगे। अगर खत्म भी होगा तो वो रिव्यू होगा। अगर मान लीजिए किसी जैसे एसटी का है, तो बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो अब अपग्रेड हो गई है, वो नीचे नहीं रह गई। पर्टिकुलरली मैंने देखा था, मीना लोग काफ़ी सर्विस में आ गए। तो ऐसे लोगों को निकाल दिया जाए, उसमें से लिस्ट में से निकाल के किसी नई जाति को लाया जाए जो पीछे रहेगी। तो इस तरह का रिव्यू कभी हो सकता है, पता नहीं होगा नहीं होगा। वो भी वोट के चक्कर में नहीं होगा। वो भी वोट के चक्कर में नहीं होगा। तो वोट तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी है ही है। हाँ, बेसिकली आरक्षण तो उसको मिलना चाहिए सच में डिजर्व करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ एक बार आरक्षण ले लिया तो बार बार ले रहे हैं लोग। और एक गांव में पड़ा हुआ आदमी, उसको आरक्षण कुछ कभी नहीं मिला, उसको पता ही नहीं है क्या पॉलिसी है, कैसे है, क्या है। तो उनको उनमें अवेयरनेस लानी चाहिए। जो सच में पिछड़े रह गए हैं, जो सच में दलित हैं, उन तक तो जाती नहीं। ये नेता लोग भाषण देते हैं, उन्हीं का वोट लेते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। दूसरी बात, सरकारी नौकरी कितनी है? बहुत मामूली सी है। उससे ये आरक्षण से उन्हें भला हो कैसे? हो नहीं सकता। 1-2% ही होंगे। हाँ, 1-2% होंगे, उसमें कुछ भला नहीं होता उनका। बस ये वोट के लिए है, सिर्फ वोट के लिए। अब जैसे जो मुस्लिम डोमिनेट, जो उसमें भी देखो वही लोग हैं, कोटा का लाभ वही लेता है। जैसे किसी के बाप ने ले लिया, उसके फिर बच्चे ने ले लिया, फिर उसके बच्चे के बच्चे ने, ऐसे करके चल रही है पीढ़ी। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है बिल्कुल ऐसा ही है। खत्म नहीं होना, मैं कहा रिव्यू होना चाहिए। जो कास्ट अपग्रेड हो गई है, समाज में अच्छा हो गया है, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे पढ़ गए हैं, सब कुछ है,
तो उनको हटा के वो जो लोग नहीं आ पाए इस टीम में उनको डालो। तो आप कह रहे हैं डीएम और अधिकारियों के बेटों को क्यों? हाँ बिल्कुल सर्टेन इनकम, वैसे मेरे ख्याल ओबीसी में कुछ लिमिट है, ओबीसी अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसकी लिमिट है इनकम की, नहीं, लेकिन बाकी तो इनकम की लिमिट तो है, लेकिन वो कोटे पे लिमिट नहीं है। जिसको कहते हैं वो क्रीमी लेयर, लेकिन वो उसमें कोटे में कोई लिमिट नहीं है, कोटा तो ओबीसी वाला कभी कोई ले सकता वो भी ले रहे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा ना इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। हटाना तो वो है नहीं, हटाने का मतलब ये है कि आपको बहुत लोगों को वंचित कर देना। लेकिन जो सच में ही सबल हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, मतलब रिव्यू करने की जरूरत है। आप रिव्यू करने की जरूरत है, क्रीमी लेयर हो गए हटाने की जरूरत नहीं है। क्रीमी लेयर हो गए उनको हटाना चाहिए। हाँ, क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए। अब जैसे ये जो कुछ राज्य जैसे मणिपुर वगैरह हैं, यहाँ पर अब मुस्लिम ही जो है आरक्षण की मांग करने लगे हैं वहाँ पे। सिर्फ नहीं, आरक्षण तो संविधान के अनुसार होता है, और संविधान में जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, धर्म के आधार पर सिर्फ कास्ट है, और वो भी कास्टिज्म को बढ़ावा देता है। हालांकि उसका कुछ दूसरा रूप होना चाहिए, शिक्षा फ्री देनी चाहिए, शिक्षा में आगे लोगों को करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए आगे। वो सब तो करते नहीं। आप देखिए सरकारी स्कूलों का क्या स्तर है, बुरी हालत है बच्चों की। उनको फ्री खाना दीजिए, फ्री फैसिलिटी दीजिए, कोचिंग दीजिए, जो भी करना है फ्री करिए, उनको सब बराबर के साथ लाइए ना। वो खुद लोग जो रिजर्वेशन लेते हैं वो खुद अपने आप को हीन मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि हम जो है कोटे के थ्रू आए हैं। ये सब मुद्दा अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो है फिर लेकिन ये पार्टियां नहीं करने देंगी ना। एक पार्टी करना चाहेगी तो दूसरी खींच लेगी, दूसरी करना चाहेगी तो तीसरी ले लेगी। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम जो है देश में ज़्यादा ही हो रहा है? हिंदू मुस्लिम तो वैसे आज़ादी जब मिली थी तब से ही हो रहा है। तब भी तो पार्टीशन इसी आधार पर हुआ था, आगे भी हो रहा है। आरएसएस की जो शाखा है वो तो अपना देश के लिए काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, तो किसी का कोई बुरा तो कर नहीं रही है। अगर कोई जुड़ भी रहा है उससे तो देश के हित के लिए जुड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी के जुड़ रहा है। उनका कहने से क्या होता है, वो कुछ भी कहते रहे, जीव है हिलाते रहे, रबड़ की जीव है, कुछ ही बोले जाओ, क्या दिक्कत है। रबड़ की जीव तो है, लेकिन वो कुछ लॉजिक तो होना चाहिए बोलने का। नहीं, वो तो बेसिर की बात बोले जाओ, कुछ भी है। आप मानते हैं आरएसएस की शाखा जो है देश के लिए, देश हित के लिए ही हाँ, देश हित के लिए काम करती है। पॉलिटिकल नहीं होती? नहीं, पॉलिटिकल नहीं होती। अब उसमें से नेता निकलते हैं, जैसे कॉलेज में है, कॉलेज में से नेता निकल जाते हैं, क्या वो कॉलेज बेकार है? सरकारी कर्मचारी अगर ऐसी शाखाओं में अगर जाएंगे तो क्या जो है इस पर कामकाज पर कोई प्रभावित आपको लगता है हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश हित में कार्य करेंगे, समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि जो है अगर वो फैसला लिया है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो और ज़्यादा देश के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, उनके देश के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, करप्शन फ्री होगा देश अगर उस शाखा से जुड़ते हैं। लेकिन और जो विपक्षी पार्टी और खासतौर पर जो वैसी जो मुस्लिम जैसे असदुद्दीन ओवैसी वो कह रहे हैं कि जो आरएसएस से जोड़कर जो है सरकार जो है फिर से एक हिंदू माहौल जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर आरएसएस से जो लोग जुड़ेंगे वो तो हिंदू लोग कहाँ से जुड़े? उससे जुड़ेंगे, ओवैसी से जुड़ जाएंगे हिंदू लोग? नहीं, आरएसएस संस्था जो है देश के हित में कार्य कर रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है भाई? हमारा नाम रोहित सिंह है। अच्छा, आरएसएस की शाखा को आप कैसा मानते हैं? जब तक संविधान के अंदर काम कर रही है अच्छी है। संविधान के अंदर काम करते हैं। कोई भी शाखा हो संविधान के अंदर काम करती है तो सब अच्छा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आरएसएस में जाने का अगर जो है सरकार ने खोल दिया है रास्ता, जो सरकारी कर्मचारी हैं आरएसएस की शाखा में जा सकते हैं, जमीयत इस्लाम जो है उसमें भी खोल दें। आप बोल दीजिए, उसमें क्या दिक्कत? तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है ना, अगर आप संविधान के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो आप कहीं भी जाइए, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। लेकिन उस पर तो अभी बैन लगा हुआ है, वो सरकार तो खैर उसने नहीं खोला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है ये भी आरएसएस अगर है तो जमीयत इस्लाम भी जो है ये भी एक तरीके से संस्थाएं हैं, इनको भी जो है खोलना चाहिए। लेकिन उन पर जो है तमाम आरोप लगे हैं उस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के और लेकिन आरएसएस से उससे जोड़ना कितना सही मानते हैं ऐसी संस्थाओं को? आरोप लगे हैं तो मामला सब जुडिस है, और सब जुडिस है तो उस पर क्या कह सकते हैं। आरोप सिद्ध होंगे तो बैन लगेगा, नहीं होंगे तो फिर जैसे चल रहा है चलता रहेगा।